था कि कुछ चालें हैं जो पर्दे के पीछे से चली जाती हैं, वो नहीं समझ पाए। खैर चलिए, वो तो राजनीति। मैं अगर विकास की बात करूंगा तो विकास के लिए सरवत करीम अंसारी का कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है। सरवत करीम अंसारी जी का जो कार्य है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। महाविद्यालय है, संचालित है, सीकर में है, बिल्डिंग खड़ी है, और जो भी उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका अभी तक कोई तोड़। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो मंगलौर के नेता हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनकी वालिदा और भाई दोनों मंगलौर नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शमशाद की। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, मंगलौर की राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं आप। आपका राजनीति में किस प्रकार आना हुआ और क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आप यहाँ आए हैं। और जहाँ तक राजनीतिक में आने का सवाल है, मेरी जो शुरुआती दौर रहा है, काजी महीउद्दीन साहब से मैं मुतासिर हो करके उनका एक छोटा सा समर्थक बनकर उनके साथ आया था और उस वक्त काम किया। ये 1984 में मैंने शुरू किया था और मैंने 90 से मुस्तकिल तौर पर जो है राजनीति शुरू की थी। पार्टी से तो मैं कहीं नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उनसे व्यक्तिगत बहुत प्रभावित था, तो यहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब, हमने जैसे कि मंगलौर की विकास की बात करें तो अभी हमने हाल में ही जो मौजूदा चेयरमैन है मोहिउद्दीन अंसारी साहब, उनसे एक इंटरव्यू लिया था। उनका यही कहना था कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं, कुछ राजनीति के लोग हैं जो उस पर अड़ंगा अटाए हुए हैं। जब आपके भाई चेयरमैन थे तब भी यही मामला था, मंगलौर का विकास 2 साल तक बिल्कुल रुका हुआ था। तो ये ऐसे कौन लोग हैं, क्या मामला है जिससे मंगलौर की जनता का नुकसान हो रहा है? हालांकि जो भी राजनीति लड़ाई है वो एक अलग बात है, नुकसान तो मंगलौर की जनता का ही हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, किसी भी नाराजगी में, किसी भी लड़ाई में जो मूलभूत परेशानियां होती हैं वो सिर्फ स्थानीय लोगों को होती हैं। राजनीति में कार्य आज नहीं होगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, लेकिन वो सफर जो है स्थानीय लोग करते हैं, जनता करती है। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जहाँ तक चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मैंने भी आपका जो किया वो मैंने भी देखा है, उनके किसी कार्य पे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई रोक तो लगाई नहीं गई है। तो मुझे, आपको शायद ज़्यादा आपके संज्ञान में होगा कि हमारे कार्यकाल में जब हमारे अगेंस्ट हमारे ही अपने साथी, हमारे ही अपने विधायक जब हमारे अगेंस्ट आए, और मैं कहना नहीं चाहता कि वो किन लोगों के द्वारा उनको जी, किन लोगों के द्वारा उनको जो है भ्रमित किया गया, और भ्रमित करने वाले लोग आज कहाँ हैं ये सारा मंगलौर देखता है। मैं उस समय भी कहा था कि कुछ चालें हैं जो पर्दे के पीछे से चली जाती हैं, वो नहीं समझ पाए। खैर चलिए, वो तो राजनीतिक बात हो जाएगी। हम बस बाय ऑर्डर हम पे हमारे कामों पे रोक लगी थी, बाय ऑर्डर। आप कोई भुगतान ही नहीं करेंगे, और वो भुगतान पे रोक आज भी बरकरार है। अब तो चेयरमैन दूसरे हैं, लेकिन वो रोक अभी भी है उन सभी ठेकेदारों का जिन्होंने उस समय कार्य किए थे। उन सब का भुगतान आज भी लंबित है। यही उनकी के उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो एक बड़ी शख्सियत के साथ हैं, और मंगलौर की एक पावरफुल राजनीति है। जो एक पक्ष है, जो मौजूदा विधायक भी हैं वो और उनके बड़े जो अच्छे सलाहकार लोग हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं। तो आज ये कहना कि मुझे विपक्ष कार्य नहीं करने देना है, ये लोगों के साथ मजाक है। अच्छा, ऐसी भी चर्चा है कि चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं
कहीं से और से कुछ ऑर्डर आते हैं तभी काम करते हैं, कुछ ऐसा क्या? नहीं, वो तो खुद ही कह देते हैं। अच्छा, वो तो खुद ही कहते हैं, अगर कोई कार्य के लिए जाता है तो वो कहते हैं भाई आप वहाँ चले जाइए। तो वहाँ से जब तक कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता तब तक वो नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब जैसे देखा है कुछ सड़कें मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गई हैं, 1 महीने से ज़्यादा से जैसे सरफा औजार की सड़क और भी किसी तरह का माल पड़ा है, बजरी पड़ी है, लेकिन अभी तक मतलब उस पर कार्य नहीं हुआ है। हालांकि जो वहाँ के स्थानीय निवासी उनको भी काफ़ी दिक्कतों हो रही है। आपके टाइम से ये चला रहा है, आप कभी शायद कहना यह था कि मुझे काम नहीं करने दे, ऊपर से रोक लगा दी थी प्रशासन ने, फंडिंग नहीं हो रही थी, अब भी यही हो रही है। आपने वैसे बता दिया, अब आगे बात करते हैं। खैर, बात करते हैं किसी पार्टी को लेकर। देखिए फिलहाल आप बात करें उपचुनाव में तो काजी निजामुद्दीन साहब के पक्ष में चले गए थे आप, लेकिन उसके बाद किसी पार्टी में भाजपा या बसपा या फिर कांग्रेस, अभी कुछ विचार है किसी पार्टी में जाने का? देखिए, राजनीति करते हैं तो राजनीति जाएंगे तो किसी ना किसी पार्टी में जरूर, और अपने साथियों से मशवरा करेंगे। जो भी हालात रहे हैं, जो भी घटनाक्रम हुआ है, उस सारे घटनाक्रम पर अपने सभी साथियों को बैठाएंगे। चुनाव में भी कुछ समय है, तो राजनीतिक कार्य राजनीति के अनुसार ही होना चाहिए। जब वो समय आएगा तो अपने लोगों से बात करेंगे, मशवरा करेंगे किधर जाना है, किधर जाना है या कहीं नहीं भी जाना है। अच्छा। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे, अभी हाल में जो नगर पालिका चुनाव हुए थे, आपके भाई उसमें चुनाव लड़े थे, कितने वोट मिले थे? 1500-1700 कुछ मिले हैं, 1500 या 1700 वोट मिले थे। और हमने पिछली बार जो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था, हमने उनको मंगलोर की राजनीति का चाणक्य कहा था। और ये बात यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलोर विधानसभा सीट पर हार जीत का जो होता है वो 500-1000 के बीच ही होता है। डॉक्टर साहब को मिल गए 1500 या तो अब समझने वाली बात है कि आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं, किनको डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर साहब किन तरफ जाएंगे या कौन डॉक्टर साहब को लेने आ गए, तो वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे करेंगे। आपने हमारे जो निजामुद्दीन साहब वर्तमान विधायक, उनका भी कार्यकाल देखा है, और मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी, उनके साथ भी आप रहे, उनका भी कार्यकाल देखा है। तो सबसे अच्छा कार्यकाल किस विधायक का रहा और आपके फेवरेट विधायक कौन है? देखिए, फेवरेट विधायक की तो बात चलिए आप पूछ रहे हैं। सबसे अच्छा कार्यकाल जो रहा है वो बतौर विकास कार्यों को लेकर के, आप अगर फेस फिलिंग की बात करेंगे या आप लैंग्वेज की बात करेंगे, विकास कार्य के लिए बताइए। मैं अगर विकास की बात करूंगा तो विकास के लिए सरवत करीम अंसारी का कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है। सरवत करीम अंसारी जी का जो कार्य है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। महाविद्यालय है, संचालित है, सीकर में है, बिल्डिंग खड़ी है, और जो भी उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका अभी तक कोई तोड़ नहीं आया है। हालांकि उन्होंने बहुत कम 2 बार विधायक बने थे हाजी सरवत करीम जी, 1 साल पूरे कार्यकाल पूरा करा, 2 साल करे। जबकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं निजामुद्दीन साहब 2002 में बने, 7 में बने, फिर आपके 17 में बने, और फिर अब बने हैं। तो यानी कि उनसे बेहतर उनका कार्यकाल रहा है हाजी सरवत करीम अंसारी। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी एक और बात भी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष का होना भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। सत्ता पक्ष का विधायक बहुत सारे कार्य करा देता है, लेकिन अगर विपक्ष के विधायकों के बराबर ही आप अपना कार्य नहीं करा पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप पर प्रश्न चिन्ह है। एक लास्ट सवाल और, मंगलोर की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि मंगलोर की जो जनता है उनको जो विकास का जैसे वादे किए जाते हैं चुनाव में, बस सड़क बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे, स्वास्थ्य, लेकिन अभी तक मंगलोर में वो नहीं आ पाया है, क्या कारण है डॉक्टर साहब इसका? देखिए, मंगलोर में सबसे जो बड़ी जरूरत है वो एजुकेशन के विकास की है। तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, और आज भी तालीम का अभाव होने की वजह से लोग फेस पे चुनाव कर रहे हैं। मैं इसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं। विकास पे चुनाव नहीं हो रहा है, और सिर्फ यही वजह है कि लोग जब विकास की बात ही नहीं करते तो नेता विकास की बात क्यों करे। आप अगर किसी से विकास मांगोगे तो विकास देगा ना, आप किसी से विकास मांगोगे ही नहीं तो देगा क्यों। जब घूम फिर करके दोनों पक्षों को उसी जगह जाना है,
कोई कार्य करे चाहे ना करे, तो फिर कोई जब विकास चाहता ही नहीं है तो फिर विकास क्यों करे? ये मंशा भी नहीं किसी की। आज अगर कोई टारगेट करके ये किसी के मन में खौफ हो जीतने वाले के कि मैं दोबारा चुनाव नहीं जीत पाऊंगा अगर मैंने कार्य नहीं किया, या पर्टिकुलर आप में एक मेरे याद आया अभी इसी चुनाव में उपचुनाव 2024 में टांडा बनने के लोगों ने कहा कि जो बाईपास देगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल। तो बाईपास बन रहा है ना, तो मांगा ना। जी जी सही तो बात बना ना। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मांगा नहीं था तो बना भी नहीं था ना। बिल्कुल। तो ये छोड़ना पड़ेगा। अगर विकास चाहते हैं तो विकास को वोट करें, नाम को वोट ना करें। कोई हो, चेहरे को वोट ना करके विकास को वोट करें, तभी कस्बा तरक्की करेगा, तभी ये विधानसभा तरक्की करेगी। तो जैसे डॉक्टर शमशाद साहब, इनका ये कहना है कि चेहरों को वोट न देकर विकास को वोट दे, जो विकास करे, विकास का वादा करे। वादा तो सभी करते हैं, लेकिन उससे पक्का वादा लें, तभी वोट करें, तभी मंगलौर विधानसभा का विकास होगा।